नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की यह वीडियो इस्लाम धर्म के उन ठेकेदारों के लिए है जो बात बात पर छठी शताब्दी की तलवारें निकाल लेते हैं। इजराइल गाजा का विवाद हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इस्लाम धर्म के इन ठेकेदारों ने सभी मंचों पर गीदड़ भभकी देने का काम किया है। हालांकि ये लोग जानते हैं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आज फिर से इस्लाम धर्म के इन्हीं ठेकेदारों ने चुप्पी साध रखी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही पाकिस्तान और तुर्की कल सऊदी अरब के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अगर वर्ल्ड में रहने वाले 57 इस्लामिक कंट्री के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच आती है तो ये दोनों देश ढाल बनकर उनके साथ खड़े होंगे। तो आज सवाल यह है कि क्या सूडान के अंदर जो चल रहा है, क्या चल रहा है, वहां पे जो नरसंहार चल रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं पे हुआ है तो वह अफ्रीकी देश जो सूडान है वहां पे हुआ है। आज सूडान के अंदर उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से कत्ल किया जा रहा है मानो इंसान की कोई कीमत ही ना रह गई हो। सुअरों की तरह इन इंसानों को काटा जा रहा है। वहां पे सूडान के अंदर गाड़ियों के नीचे कुचला जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है, घरों जो है वहां पे आग लगाई जा रही है। घरों के अंदर इनके अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को पड़ोसी देशों के अंदर शरण लेनी पड़ रही है। वहां पर नरसंहार इस पैमाने पर किया जा रहा है कि जमीन का रंग जो है वो भी लाल हो चुका है और सैटेलाइट तस्वीरों में ये लाल रंग जो है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार इतना जो बड़ा नरसंहार है ये कर कौन रहा है? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सूडान देश जो है वो अफ्रीकन महाद्वीप में है, जो सोना निकालने में अफ्रीकन कंट्रीज में तीसरे नंबर पर आता है और यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है, यानी कि इस्लाम धर्म के सबसे ज्यादा व्यक्ति यहां सूडान में निवास करते हैं। अब सूडान के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है दारफुर। अब इसी जो ये दारफुर इलाका है, इस इलाके में 15 अप्रैल 2023 के दिन एक घटना स्टार्ट हुई थी जिसने आज 2025 में अब तक इतना उग्र रूप धारण कर चुकी है कि अगर अमेरिका इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा तो यह देश आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जीने के लिए यहाँ कोई इंसान नहीं बचेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर इस टाइप की कोई भी मास किलिंग होती है तो उसमें आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन लोगों का हाथ होता है। अब बात करते हैं 15 अप्रैल 2023 की उस घटना को जिसने जन्म दिया बड़े पैमाने पर नरसंहार को। दरअसल सूडान के इस दारफुर जो इलाका है उसके अंदर एक घटना घटी जिसमें एक पूरे गांव को जला दिया गया और गांव को जलाने के साथ साथ वहां पर महिलाएं जो थी उनके भी बाल पकड़े और बाल पकड़ के उनको बुरी तरीके से वहां पर घसीटा गया और रेगिस्तानी जो इलाका है वहां पर ले जाके उनके ऊपर गरम गरम रेत डाली गई और यहां तक कि 2 से 4 साल की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ बुरी तरीके से रेप भी किया गया। कितने घिनौने कृत्य को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। वहां पे गांव के सभी लोगों को जबरदस्ती भगा दिया गया और वो लोग शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में जा बसे हैं, जो कि अब तक का 2025 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग आसपास के देशों में भागने पर मजबूर हो चुके हैं और उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा। तो ये जो सूडान दिखाई दे रहा है, इसके नॉर्थ में कौन सा देश है? इजिप्ट देश है। लाखों की संख्या में इजिप्ट में इन लोगों का पलायन हुआ। इसी तरह इन लोगों का जो पलायन वो इथोपिया में हुआ। कई सारे लोग साउथ सूडान के अंदर, चड के अंदर, लीबिया के अंदर, मतलब जिसको जहां जगह मिली वो वहां पर पलायन कर गया। अब आप मैप में देख रहे होंगे कि सूडान का जो पूर्वी हिस्सा है उस तरफ लाल सागर है और लाल सागर अगर हम पार करते हैं तो क्या आ जाता है? सऊदी अरेबिया, जो इस्लाम धर्म का गढ़ माना जाता है। अब सवाल आता है कि ये लोग वहां से भाग क्यों रहे हैं? दरअसल सूडान में पिछले 3 सालों से गृह युद्ध चल रहा है और उसको सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हुआ है उसका तो बच्चे शिकार हुए हैं, महिलाएं जो हैं वो शिकार हुई हैं और बूढ़े वो यहां पर बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। अब सूडान के इस गृह युद्ध में एक बहुत ही बड़ी दिलचस्प बात है और वो क्या है, ये सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इन इंसानों को ना कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति मार रहा है, ना यहूदियों के द्वारा जो इजराइल में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा मारा जा रहा है, ना कोई हिंदू, ना कोई बौद्ध, ना सिख, किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा इन्हें नहीं मारा जा रहा है। तो आखिरकार इनको मार कौन रहा है? सूडान जो है वहां पे इस्लाम धर्म से भी बढ़कर इन लोगों के लिए आज कुछ हो चुका है और इसी वजह से एक इस्लामिक व्यक्ति एक दूसरे इस्लामिक व्यक्ति को, मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारने पर मजबूर हो गया है या मार रहा है। सूडान में मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में है और सुन्नी मुसलमानों की यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जितने भी स्कूल हुआ करते थे पूरी तरीके से बम धमाके में वहां पे उनको उड़ा दिया गया। जितने भी हॉस्पिटल्स थे उनको भी उड़ा दिया गया। अपने सर्वाइवल के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं। खाने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, ना टाइम पर दवाइयां मिल रही हैं, ना खाने को कुछ मिल रहा है
और यहाँ अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो उनकी जनसंख्या जो है 1.4% के आसपास है। अब हम ये जो नरसंहार है इसकी पृष्ठभूमि में आते हैं। 2019 में सूडान के अंदर जो राष्ट्रपति पद पे बैठा था जिसका नाम था उमर अल बशीर, ये सूडानीज मिलिट्री ने उसको पद से हटा दिया। इस घटना के बाद यहाँ पर दो टाइप की जो फोर्सेस थी वो तैयार हो गई, मतलब बन गई। पहली थी एसएएफ यानी कि सूडान आर्म्ड फोर्सेस जो, और दूसरी क्या क्या थी वो आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। सूडान आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो ये ओरिजिनल जो सूडान देश की है वो आर्मी है, और दूसरी तरफ जो अगर हम बात करते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स की, तो ये सूडान के अंदर एक प्रकार से लड़ाके हैं, और ये दोनों जो है आपस में लड़ मर रहे हैं। किसके लिए? जमीन के लिए, राजनीति के लिए, और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा रीजन है वो है गोल्ड, मतलब सोना। आपको यहां मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सोने का भंडार सूडान के अंदर है। सोने के भंडार के अलावा यहाँ पर तेल और गैस के भी भंडार पाए जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ राज करने के लिए दूसरी साइड के लोगों को परस्पर मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब क्योंकि जितने कम लोग होंगे यहाँ पर उतना ही कम कंपटीशन होगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसलिए लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ से भगा दिया गया या फिर कत्लेआम उनका कर दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन उठता है कि सूडान के अंदर जो ओरिजिनल फोर्स है, मतलब कि सूडान आर्म्ड फोर्सेस जो है उनके पास तो हथियार हैं, लेकिन जो लड़ाके हैं, लड़ाकों के द्वारा जो फोर्स बनाई गई है, मतलब कि रसफ जो है, उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? आरएसएफ जो है इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो नरसंहार कर रहे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी देश के अंदर उथल पुथल मच रही है तो 100% जो पड़ोसी देश है उसमें उनका हाथ होता ही है। आप किसी भी कंट्री को उठाकर देख लीजिए, अगर किसी भी कंट्री में घरेलू या बाहरी विवाद होता है तो आसपास के पड़ोसी जो देश हैं इस आग में घी डालने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखाई दे रही है सूडान की। यह कोई रेड कलर नहीं है, यह लोगों का खून है जो कि बुरी तरीके से बहाया गया है। और किस तरीके से यहाँ पर नरसंहार किया गया है, यहाँ खून की नदियां बहा दी गई, लोगों के घरों में बुरी तरीके से आग लगा दी गई और गाड़ियों के टायर के नीचे ले जाकर उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। अब आते हैं कि इनकी मदद कौन कर रहा है। वहां सूडान में जो रैपिड फोर्स है, जो लड़ाके हैं, उनकी मदद की जा रही है। और कहां से की जा रही है? जी हां, ये सारा खेल यूएई के एक शहर दुबई से खेला जा रहा है। अब यूएई नरसंहार कैसे करवा रहा है? दरअसल यूएई वहां पर पैसे भेजकर इन लड़ाकों को फंडिंग कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, मतलब एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर जो है वो वहां पर चला रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग देकर, हथियार देकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका भी पाकिस्तान को फंडिंग और हथियार देकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। और पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें किसकी? बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिविटी किसकी ज्यादा बढ़ रही है? अमेरिका की। तो अमेरिका और चाइना इन दोनों देशों को हाथ में रख के भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं। इसी प्रकार से यूएई जो है वो भी सूडान में यही चाल चल रहा है, और इसके पीछे उसका मकसद है कि आने वाले टाइम में इजिप्ट के ऊपर दबाव पड़े, सऊदी अरब जो है उसके ऊपर दबाव पड़े। इसके अलावा सूडान के अंदर जितना भी गोल्ड निकलता है वो सारा का सारा गोल्ड कहाँ जाता है? वो इसी जो ये यूएई है उसके पास जाता है। तो यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि खुद ही कब्जा कर लो, खुद ही गोल्ड निकालो, ऑयल निकालो, और हमारा देश जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। यूएई एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो अमेरिका करता है। अमेरिका ने भी इराक और दूसरे देशों पर हमला किया केवल जो ऑयल है उस पर कब्जा करने के लिए। तो इसी प्रकार यूएई ने सूडान के लड़ाकों को फंडिंग करके गोल्ड की जो माइंस हैं वहां पर कब्जा कर लिया, और लूट के जो भी जितना भी वहां गोल्ड पैदा हो रहा है वो अपने देश में लूट के ले जा रहा है। वहां सूडान में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत 2025 तक हो चुकी है, और इसी बात को लेकर ट्रंप बाबू भी बोल पड़ा है कि भाई अब तो बहुत हो गया, बहुत बड़ा नरसंहार यहाँ पर हो चुका है, और अब इस नरसंहार को रोकने के लिए सबसे पहले हमें बाहरी मदद को रोकना पड़ेगा। और बाहरी मदद का मतलब क्या है? यूएई। मतलब ट्रंप के द्वारा यहाँ पर सीधा सीधा यूएई को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब तक यूएई यहाँ पर मदद नहीं रोकेगा तब तक यह नरसंहार भी नहीं रुकेगा। और मैं केवल यह दिसंबर का महीना देता हूं, यानी कि दिसंबर 2025 का। और अगर इस दिसंबर में यह मामला पूरी तरीके से सेटल नहीं होता है, नहीं रुकता है, तो 2026 के जनवरी महीने में अमेरिकी सेना सूडान के अंदर पहुंचेगी, और फिर जो वहां पर नरसंहार होगा वो किसी से देखा नहीं जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस गृह युद्ध को यहीं समाप्त कर दिया जाए। अब आते हैं भारत के मुसलमानों पर। उन्होंने सूडान में चल रहे इस नरसंहार के बारे में चू तक नहीं बोला, जबकि इजराइल द्वारा जो भी गाजा में किया जा रहा था उसमें खुल के भारतीय मुसलमानों ने विरोध किया।
पर आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरह सूडान के अंदर जो अत्याचार हो रहा है उसमें किसी इस्लाम धर्म के ठेकेदार द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ना पाकिस्तान इस पे कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना टर्की दे रहा है कोई। इन्होंने इस मैटर पे किसी भी प्रकार का कोई ना तो एक्शन लिया और ना ही कोई ओआईसी की जो मीटिंग है वो बुलाई। कश्मीर के मामले पर बात बात पर ओआईसी की मीटिंग बुलाने वाले अब कहां मुंह छुपा कर बैठे हैं। यही दोगलापन यहां इन सभी इस्लाम धर्म के ठेकेदारों में देखने को मिल जाता है। इनके दोगलेपन के बारे में आप लोग कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।